अरे दीदी, जेठानी जी का गिफ्ट क्या देखना। उनके भाई ने तो सिर्फ एक 500 रुपये की हल्की साड़ी और मिठाई का डिब्बा पकड़ा दिया है। रानी हंसते हुए अपनी ननद राखी से बोली। देवरानी के लिए जेठानी के मायके से आया हुआ गिफ्ट उपहास का विषय बन चुका था। यह मजाक छाया ने सुन लिया तो उसकी आंखों में आंसू छलक गए, क्योंकि वो ननद के कहने पर अपने भाई का दिया हुआ गिफ्ट लेने अपने कमरे में आई हुई थी। आज सुबह से ही जेठानी छाया और देवरानी रानी दोनों घर के कामों में जोर शोर से लगी हुई थी। घर में दोनों ने मिलकर बहुत से व्यंजन बनाए हुए थे। 3 तरह की मिठाइयाँ बाहर से मंगवाई गई थी। सब बहुत खुश थे, क्योंकि आज रक्षाबंधन का त्योहार था। छाया और रानी के भाई भाभी राखी बंधवाने घर आने वाले थे, और दोनों की ननद राखी भी अपने भाइयों को राखी बांधने घर आने वाली थी। सास रमा जी भी बाहर बरामदे में बैठकर आरती की थाल सजा रही थी। उतने में उन्होंने देखा कि गेट पर गाड़ियां आके रुकी हैं। रमा जी बरामदे से बोली, अरे छाया और रानी, बेटा तुम दोनों के भाई एक साथ आ गए हैं, गेट खोलो। अंदर रसोई से फटाफट छाया अपने हाथ पोंछकर बाहर आई और उसने गेट खोला। सामने उसका भाई एक थैले में गिफ्ट लिए छाया को देखकर मुस्कुरा रहा था। छाया अपने भाई को देखकर बहुत खुश हुई। पीछे से रानी का भाई अपनी चमचमाती कार से उतरा और उसके हाथ में बहुत ब्रांडेड और महंगा गिफ्ट था। छाया ने दोनों के भाइयों का स्वागत किया और घर के अंदर ले आई। आरती की थाल और सब कुछ तैयार था। छाया ने पहले अपने भाई राज को राखी बांधी। उसके भाई राज ने उसे गिफ्ट पकड़ाते हुए बोला, ज़्यादा तो कुछ नहीं लाया, मगर हाँ, ये साड़ी मैंने खुद पसंद की हुई है। छाया बोली, भैया आप वक्त निकाल कर राखी बंधवाने आते हो, मेरे लिए यही सबसे बड़ा महंगा तोहफा है। रमा जी बड़ी बहू की समझदारी भरी बातें सुनकर मुस्कुरा दी। अब बारी थी रानी की। रानी ने भी अपने भाई को तिलक किया, राखी बांधी और मिठाई खिलाई। रानी का भाई अंकित उसे महंगा गिफ्ट का डिब्बा पकड़ाते हुए बोला, इस बार तेरे लिए महंगी डिजाइनर साड़ी और साथ में थोड़े कैश पैसे भी हैं, करीबन 10,000 है। इन पैसों से तुम्हारा जो जी चाहे खरीद लेना। रानी हाथ में गिफ्ट और कैश लेकर एक अजीब सी नजरों से छाया को देखने लगी, जैसे वो इतरा रही हो कि देखो भाभी, मुझे मेरे मायके से कितना कुछ मिला है और आपको सिर्फ एक सस्ती सी साड़ी। उसकी इन नज़रों को छाया ने भांप लिया था। साथ ही साथ रमा जी ने भी देख लिया था कि कैसे छोटी बहू बड़ी बहू को नीचा दिखा रही है। छाया का चेहरा रानी की इस हरकत की वजह से बुझा बुझा सा हो गया। फिर भी वो चुप रही और सभी को खाना पीना कराने में व्यस्त हो गई। थोड़ी देर के बाद दोनों के भाई वापस अपने घर चले गए। तब तक रमा जी की बेटी राखी भी घर आ गई और उसने भी अपने भाइयों को राखी बांधी। छाया अपने कमरे में जाकर राखी के लिए एक झुमके का सेट और एक पायल का सेट ले आई। छाया को गिफ्ट देते हुए देखकर रानी भी अपने कमरे में गई और राखी के लिए एक ड्रेस पीस और अंगूठी का सेट ले आई। फिर से वो एक कुटिल मुस्कान छाया के सामने दिखा रही थी। छाया सब देखकर भी अनजान बनकर चुपचाप सब नजरअंदाज करती रही। आज रमा जी की नजरें भी लगातार छोटी बहू रानी पर बनी हुई थी और ये रानी की सारी हरकतें देख रही थी। आज रमा जी को रानी में अहंकार की झलक साफ साफ दिखाई दे रही थी। रानी के मायके में बहुत पैसा था, क्योंकि उसके पापा एक बहुत बड़े बिजनेसमैन थे। वहीं छाया के मायके वाले बहुत मिडिल क्लास फैमिली के लोग थे। आज रानी बार बार छाया को नीचा दिखा रही थी। वो अपने मायके वालों की तुलना छाया के मायके वालों से कर रही थी। यही चीज उसकी नजरों से साफ साफ झलक रही थी। खैर, राखी की भी राखी हो गई थी और रमा जी ने राखी को आज रात यहीं रोक लिया था। सभी परिवार वाले मिलकर बातें ही कर रहे थे कि रानी अपने कमरे से अपने मायके का गिफ्ट ले आई और राखी को दिखाते हुए बोली, ये देखो दीदी, मेरे भाई ने मुझे प्योर सिल्क की साड़ी और ऊपर से ये 10,000 रुपये भी दिए हैं। सचमुच मेरा भाई मुझसे बहुत प्यार करता है। राखी ने छाया की तरफ देखा और बोला, भाभी आप अपना गिफ्ट नहीं दिखाएंगी? जैसे ही छाया अपने कमरे में गिफ्ट लेने के लिए गई, रानी छाया का उपहास उड़ाते हुए बोली, अरे दीदी, जेठानी जी का गिफ्ट क्या देखना, उनके भाई ने तो उन्हें सिर्फ 500 रुपये की एक साड़ी दी है। जिसे छाया ने सुन लिया और उसकी आंखों में आंसू आ गए। छाया एक बहुत ही सुलझी हुई और समझदार इंसान थी। वो रानी के मुंह नहीं लगना चाहती थी, इसलिए कब से रानी की हरकतें वो बर्दाश्त किए जा रही थी। वैसे भी छाया रुपयों पैसों की लालची नहीं थी। उसे तो बस अपने भाई के प्यार और लगाव से मतलब था। उसकी नज़रों में भाई के गिफ्ट से ज़्यादा भाई के प्यार की कीमत थी। उसका भाई उसे बहुत प्यार करता था, उसके लिए बस यही काफ़ी था।
रमा जी को रानी की हरकतें बिल्कुल बर्दाश्त नहीं हुई, क्योंकि कोई रोकने वाला ना होने की वजह से उसका बड़बोलापन बढ़ता ही जा रहा था। आखिरकार रात को जब सभी का खाना पीना हो गया, उसके बाद रमा जी बोली, रानी एक बात बताओ, कभी आगे चलकर अगर तुम्हें कुछ हो गया और तुमसे लोग सिर्फ इसलिए प्यार करना बंद कर दे कि तुम अब उतना दे नहीं सकती जितना पहले तुम दिया करती थी, तो तुम्हें कैसा लगेगा? रमा जी के अजीब से सवाल पर पहले तो रानी हैरान हुई, फिर बोली, बुरा लगेगा मम्मी जी। क्यों, क्या हुआ? आप ऐसा क्यों पूछ रही हैं? रमा जी बोली, तो फिर तू अपनी जेठानी के रिश्ते की कीमत सस्ते गिफ्ट से क्यों लगा रही है, और तुम्हारे भाई के प्यार की कीमत महंगे गिफ्ट और पैसों से क्यों लगा रही हो? अच्छा एक बात बताओ, तुम्हारा भाई जो ये महंगे गिफ्ट तुम्हें देता है, वो क्या उसकी खुद की कमाई के हैं? सास की बातें सुन रानी चुप रही। तब रमा जी बोली, मैं जानती हूँ तुम्हारा भाई अभी कुछ नहीं करता, क्योंकि तुम्हारे पापा का इतना बड़ा बिजनेस है, वो भी उसी में हाथ बटा दिया करता है, क्योंकि तुम्हारे पापा के पास बहुत से नौकर मौजूद हैं। इसलिए तुम्हारे भाई पर अभी कोई जिम्मेदारियां भी नहीं हैं। वो तो बस इसलिए महंगे गिफ्ट और पैसे दे पाता है क्योंकि तुम्हारे पापा उसे लाकर तुम्हें देने के लिए कहते हैं। जबकि दूसरी तरफ छाया का भाई, जो कि पूरे परिवार की जिम्मेदारी अकेले उठा रहा है, माता पिता, भाई बहन, रिश्तेदारों में रिश्तेदारी निभाना, वो सारी जिम्मेदारी निभाता है, और उसमें भी बहन के लिए वक्त निकालकर उसके लिए गिफ्ट खरीदने खुद जाता है ताकि बहन को अच्छा लगे। भगवान ना करे कल के दिन तुम्हारे भाई की हालत यदि छाया के भाई जैसी हो जाए, फिर ईमानदारी से बताना, क्या वो महंगे तोहफे और इतने सारे पैसे तुम्हें गिफ्ट कर पाएगा? रानी की तो बोलती ही बिल्कुल बंद हो गई थी और उसका चेहरा शर्म से झुक गया था। तभी रमा जी बोली, बेटा, भाई बहन का असली प्यार गिफ्ट या पैसों का मोहताज नहीं। भाई बहन का प्यार तो भावनात्मक होता है, और रक्षाबंधन का असली मतलब भी यही है। आज छाया को कुछ भी तकलीफ होने पर उसका भाई उसकी एक आवाज़ पर तुरंत दौड़ के चला आता है। भाई बहन का रिश्ता भाई की हैसियत से नहीं, भाई की नीयत से तय होता है। रिश्ते भाव से चलते हैं, पैसों से नहीं। और अगर फिर भी विश्वास ना हो तो अभी कर लो तुम दोनों के भाइयों को फ़ोन, और देख लो दोबारा लौटकर कौन आता है। मैंने भी यूं ही धूप में बाल सफ़ेद नहीं किए बेटा, ये अनुभवी आंखें सब पहचानती है। रानी का घमंड, पैसों का दिखावा आज रमा जी ने बहुत प्यार से चकनाचूर कर दिया था। सांप भी मर गया और लाठी भी नहीं टूटी। इस कहावत के जैसे ही रानी का घमंड भी टूट गया, और उसे बुरा भी नहीं लगा, क्योंकि रमा जी ने अपनी सारी बातें इतनी प्यार से कही थी। राखी, छाया और रमा जी सभी रानी की तरफ देख रहे थे। रानी की आंखें भरी हुई थी। वो छाया के पास गई और माफ़ी मांगते हुए बोली, दीदी मुझे माफ़ कर देना, मैं मेरी हदें पार कर गई थी। छाया मुस्कुरा कर बोली, नहीं छोटी, सुबह का बूला अगर शाम को घर वापस आ जाए तो उसे बूला नहीं कहते। चलो अब अपने कमरे में जाकर आराम करते हैं, रात काफ़ी हो चुकी है। और फिर दोनों बहुएं सोने चली गईं। उनके जाने के बाद राखी अपनी माँ से बोली, मम्मी ये आपने एकदम सही किया छोटी भाभी को रोककर, वरना आगे चलकर छोटी भाभी बड़ी भाभी को खून के आंसू रुलाती और फिर दोनों भाभीयों में दरार पड़ना तय था। बेटी की बात सुनकर रमा जी मुस्कुरा दी। छाया भी अपने कमरे में लेटे लेटे ये सोचकर मुस्कुरा रही थी कि आज उसकी सास ने उसे अपनी देवरानी के सामने बेइज्जत होने से बचा लिया। अपने मायके की परेशानियों को समझने वाला ससुराल नसीब वालों को मिलता है। दोस्तों, असली रिश्ते प्यार और परवाह चाहते हैं, महंगे तोहफे नहीं। तो दोस्तों, उम्मीद है मुझे आपको हमारी कहानी ज़रूर पसंद आई होगी। कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। मिलते हैं फिर एक और नई कहानी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।